नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। इंग्लिश सेंटेंसेस विथ डायरी पैटर्न। ये सभी सेंटेंस जो है डायरी पैटर्न में लिखे हुए हैं। जैसे डायरी में हम एवरीडे आप बीती लिखते हैं, है ना, कि आज क्या हुआ, हमने आज क्या किया है, ये सभी चीज़ें हम डायरी में लिखते हैं, डेली डायरी में। तो ये डायरी पैटर्न पर कुछ सेंटेंस हैं, इसकी आज हम इंग्लिश सीखने वाले हैं। ये डायरी जब हम लिखते हैं, है ना, तो उसको पास्ट टेंस में लिखते हैं। ये हमेशा याद रखिए कि जब भी हम डायरी लिखते हैं, क्योंकि हम दिन भर में हमने क्या किया, क्या बीता हमारे साथ में, वही हम लिखते हैं, है ना, तो उसको पास्ट में लिखते हैं, पास्ट टेंस में लिखते हैं। तो शुरू करते हैं। ये फर्स्ट डे है, ये सेकंड डे और ये थर्ड डे। ये एग्जाम्पल है ना। तो फर्स्ट डे का जो एग्जाम्पल है डायरी का, उसके हम इंग्लिश सीखेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। तुलसी जयंती थी, मैंने वाद विवाद में भाग लिया और प्रथम पुरस्कार जीता। मैं खुश था, मैंने दिन का आनंद लिया, है ना। अब इन लाइनों की हम इंग्लिश सीखेंगे। तुलसी जयंती थी, इसकी इंग्लिश होगी इट वाज तुलसी जयंती। तुलसी जयंती यानी हम यदि इंग्लिश में डायरी लिखेंगे तो इस तरह से लिखना सीखेंगे, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल है। तुलसी जयंती थी, इट वाज तुलसी जयंती। मैंने वाद विवाद में भाग लिया। वाद विवाद मीन्स होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको डिबेट, है ना, वाद विवाद प्रतियोगिता, है ना। तो मैंने वाद विवाद में भाग लिया, मैंने पार्ट लिया। इसकी इंग्लिश क्या होगी। आई टुक, ये पास्ट टेंस में है लिखा हुआ, देखिए इट वाज, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ये भी पास्ट टेंस है, यानी सभी सेंटेंस डायरी में पास्ट टेंस में लिखे जाते हैं। आई टुक पार्ट इन द डिबेट। ठीक है, मैंने वाद विवाद में भाग लिया। वाद विवाद मीन्स क्या होता है, डिबेट। भाग लिया, भाग लेना यानी पार्ट, और लिया तो टुक, टेक का सेकंड फॉर्म टुक। आई टुक पार्ट इन द डिबेट, मैंने वाद विवाद में भाग लिया और प्रथम पुरस्कार जीता। एंड मीन्स और, प्रथम पुरस्कार यानी फर्स्ट प्राइज। वॉन द फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज, प्राइज हम यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट प्राइज। विन की सेकंड फॉर्म है वॉन, यानी जीता। वॉन द फर्स्ट प्राइज, प्रथम पुरस्कार जीता। प्राइज मीन्स पुरस्कार। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। मैं खुश था या मैं खुश थी, आई वॉज हैप्पी। मैंने दिन का आनंद लिया। आनंद लेना मीन्स एंजॉय करना, है ना। आई एंजॉयड, सॉरी यहाँ आई एंजॉयड द डे। एंजॉय की सेकंड फॉर्म एंजॉयड, ठीक है। आई एंजॉयड द डे, मैंने दिन का आनंद लिया। ये फर्स्ट डे का डायरी था, ठीक है। अब सेकंड डे, छुट्टी का दिन था। छुट्टी का दिन था, मैंने बागवानी में अपने पिता की मदद की। मैंने पौधों को पानी दिया। मैंने गुलाब की क्यारियों की मिट्टी को उलट दिया। मैंने पके अमरूद तोड़े। बागवानी वाकई दिलचस्प है।
अब इसकी इंग्लिश सीखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? छुट्टी का दिन था, यानी हम डायरी में सेकेंड डे के बारे में लिख रहे हैं, ऐसा एग्जाम्पल है ये। इट वॉज हॉलीडे, छुट्टी का दिन था, इट वॉज हॉलीडे। मैंने बागवानी में अपने पिता की मदद की, बागवानी में गार्डनिंग है ना, मैंने मदद की। आई हेल्प्ड, हेल्प की सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड, आई हेल्प्ड माय फादर, मेरे पिता की, इन गार्डनिंग, इन गार्डनिंग। आई हेल्प्ड माय फादर इन गार्डनिंग, मैंने बागवानी में अपने पिता की मदद की। मैंने पौधों को पानी दिया, है ना, पौधों को पानी दिया। इसकी इंग्लिश है आई वाटर्ड। देखो वाटर मीन्स पानी, और वाटर मीन्स पानी देना भी होता है, और ये है वाटर की सेकंड फॉर्म वाटर्ड, यानी वर्ब की तरह इसका यूज हुआ है। वाटर्ड मीन्स पानी दिया, है ना। आई वाटर्ड द प्लांट, मैंने पौधों को पानी दिया। आई वाटर्ड द प्लांट्स। मैंने गुलाब की क्यारियों की मिट्टी को उलट दिया। ठीक है, इसकी इंग्लिश होगी आई टर्न, टर्न की सेकेंड फॉर्म टर्न अप, टर्न अप मीन्स उलट देना। आई टर्न अप द सोल ऑफ द बेड्स ऑफ रोजेस। यानी मैंने गुलाब की क्यारियों की मिट्टी को उलट दिया। बेड्स ऑफ रोजेस मीन्स क्यारियाँ, गुलाब की क्यारियाँ। ठीक है, आई टर्न अप द सोल ऑफ द बेड्स ऑफ रोजेस, मैंने गुलाब की क्यारियों की मिट्टी को उलट दिया। मैंने पके अमरूद तोड़े, है ना, अमरूद को इंग्लिश में कहते हैं गुआवा, है ना। तो इसकी इंग्लिश होगी आई पिक्ड अप, पिक्ड अप, पिक की सेकेंड फॉर्म है पिक्ड। आई पिक्ड अप, पिक्ड अप मीन्स तोड़े या चुने। ठीक है, आई पिक्ड अप राइप, राइप मीन्स पके हुए। अमरूद को क्या कहते हैं? गुआवा। अब एक अमरूद नहीं तोड़ा गया है, बहुत से अमरूद तोड़े गए हैं, इसलिए गुआवाज, है ना, इसमें एस लगाएंगे तो गुआवाज इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। आई पिक्ड अप राइप गुआवाज, मैंने पके अमरूद तोड़े। बागवानी वाकई दिलचस्प है। रियली गार्डनिंग इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट मीन्स दिलचस्प, है ना, इंटरेस्टिंग मीन्स दिलचस्प है, रोचक है। रियली गार्डनिंग इज इंटरेस्टिंग, वाकई बागवानी वाकई दिलचस्प है। ये सेकेंड डे की डायरी लिखी गई। अब थर्ड डे का एग्जाम्पल है, लिखने के लिए कुछ नया नहीं था, दिन हमेशा की तरह था। यानी ये दोनों जो दिन है डे, इसमें लिखने के लिए फर्स्ट डे में तुलसी जयंती के बारे में था जिसमें पुरस्कार जीता गया, सेकेंड डे में बागवानी यानी गार्डनिंग के बारे में, और थर्ड डे में कभी कभी ऐसा होता है कि लिखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता, हमेशा की तरह दिन रहता है,
तो उसके लिए भी डायरी में इस तरह से लिखा गया, इसकी इंग्लिश हम सीखेंगे। इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं। लिखने के लिए कुछ नया नहीं था, इसकी इंग्लिश होगी देयर वॉज नथिंग, देयर वॉज नथिंग न्यू टू राइट। यानी लिखने के लिए नया कुछ नहीं था, लिखने के लिए कुछ नया नहीं था। देयर वॉज नथिंग न्यू टू राइट। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि बोलने के लिए कुछ नया नहीं था, जैसे हम किसी से टॉकिंग कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं उस समय, तो इस तरह से इसका सेंटेंस बनाया जा सकता है। देयर वॉज नथिंग न्यू टू से, है ना, या टू स्पीक। तो ये 3rd डे की डायरी है। लिखने के लिए कुछ नया नहीं था, देयर वॉज नथिंग न्यू टू राइट। दिन हमेशा की तरह था, द डे वॉज एज यूजुअल। एज यूजुअल मीन्स हमेशा की तरह। द डे वॉज एज यूजुअल, दिन हमेशा की तरह था। आइए हम सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। इट वॉज तुलसी जयंती, I took part in the debate and won the first prize. I was happy. I enjoyed the day. It was holiday. I helped my father in gardening. I watered the plants. I turned up the soil of the beds of roses. I picked up ripe guavas. Really, gardening is interesting. There was nothing new to write. The day was as usual. आई होप आपको ये सभी सेंटेंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन सभी सेंटेंस को बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी। नमस्कार।